गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम सुपर गैस क्वेश्चन करवा रहे हैं। कल आप लोग को एग्ज़ाम है, मैट्रिक एग्ज़ाम है ना। कल क्लास 10th की एग्ज़ाम है, उसके लिए मैं कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूँ। सुपर गैस क्वेश्चन ध्यान से देख लीजिएगा। बोलता है 140 को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखिए। क्या कहता है? 140 को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखिए। तो इसको अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखिए। पहले इसको आप 140 लिखिएगा। दो का पहाड़ा आता है 140, दो का पढ़म 14 आता है 7 बार में, 0 के 0। फिर 2 से लगाइए, 2 तिया 6, 1 बचा रही है 0, 10 हुआ, 2 बचे 10 हुआ। 2 का पढ़म 35 नहीं आएगा, तब क्या करेंगे हम, इसको 3 से भी नहीं लगेगा, तब इसको 5 से लगा देंगे, 5 सते 35। अब एक चीज़ गौर कीजिए, क्या इसको गुणनखंड करने के बाद हम लोग को देखिए तो क्या क्या आया, 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7, ये इस तरह आ गया। आपका ऑप्शन वगैरह इस तरह रहा तो ठीक है, और नहीं रहा तो देखिए 2 कितना बार आया, 2 बार। 5 कितना बार आया, एक यहाँ छिपा हुआ है, गुना 7 के 7। दोनों में से कोई भी ऑप्शन अगर रहा तो उसमें आप टिक मार दीजिएगा। ऑब्जेक्टिव में ये फर्स्ट क्वेश्चन में आपका इसी तरह का क्वेश्चन रहेगा। इसी तरह के एक और क्वेश्चन लेकर आए हैं, ध्यान से देखिए, लेकिन वो क्वेश्चन थोड़ा अजीब सा अलग क्वेश्चन है, इससे हट के थोड़ा हट के क्वेश्चन कैसे है देखिए, बताते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन पर, इसमें कह रहा है क्वेश्चन कि 96 को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में, देखिए क्या बोलता है, 96 के अभाज्य गुणनखंड के गुणनखंड में 2 के अधिकतम घात है, क्या है। तो पहले देखिए 96 का फैक्टराइज करेंगे, 2 से लगा, 2 का पहाड़ा में 9 नहीं आएगा, तो 2 चौका 8 हुआ, 1 बचा है 6, 16 हुआ, 2 ठी 16। फिर 2 से लगाएंगे, 2 दूना 4, 2 चौका 8, फिर 2 से लगाएंगे, 12 दूना 24, फिर 2 से लगेंगे, 2 छक 12, फिर 2 से लगेंगे, 2 तिया 6। तो देखिए 2 कितना बार आया, देखेंगे 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 1 2 3 4 5 बार, तो 2 5 बार लिखें। 3 कितना बार आया, 1 बार है। 2 कितना बार है, 5 बार, 2 के बार 5 लिखिए, गुने 3। देखिए अगर खाली यहाँ बोलता ना कि अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखें तो इस तरह होता या इस तरह होता, लेकिन यहाँ क्या बोला है कि 2 के अधिकतम घात क्या है, अधिकतम घात क्या होगा। तो देखिए 2 के पावर में क्या निकला, 5, तो इसलिए लिखेंगे इसका आंसर 5। खत्म कहानी। आगे देखिए, देखिए क्वेश्चन में क्या बोलता है, कहता है ना, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका के अनुसार ए बराबर बी क्यू प्लस आर में ए क्या है। ए जो बताता ना, ये क्या बताता है, ये है ना यहाँ पे, वो ये बताता है भाज्य। क्या बताता है, भाज्य, याद रखेंगे। फिर क्या बोलता है, यदि भाग एल्गोरिथ्म ए बराबर बी क्यू प्लस आर में ए का मान 72 है, बी का मान 9 है, तो आर का मान क्या होगा, तो आर का मान 0 होगा। क्योंकि देखिए 9 का पावर 72 के बार में 8 बार में, तो ये कट जाएगा, तो पूरा पूरा शेषफल कितना बचेगा, 0। आर मतलब होता है रिमाइंडर, रिमाइंडर मतलब होता है शेषफल, शेषफल कितना बचेगा, 0। अब देखिए फिर क्या बोलता है आगे क्वेश्चन। देखिए बाबू, आप लोग जानते हैं 3 क्या है, ये 3 क्या है, परिमेय संख्या है। 3 परिमेय संख्या है। कैसे परिमेय संख्या आप लोग जानते हैं, क्योंकि 3 परिमेय संख्या इसलिए है क्योंकि 3 जो है ना, वो 3 के बट्टा में 1 है, याद रखिएगा। और इसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन 2 तो मेरा परिमेय है, लेकिन ये रूट मेरा 5 क्या है, आप परिमेय है। रूट 5 मेरा क्या है, आप परिमेय, क्योंकि 5 का वर्गमूल नहीं निकलता है। तो देखिए एक चीज़ गौर कीजिएगा, ये एक परिमेय को है, एक परिमेय है और एक अपरिमेय है। ये देखिए ये अपरिमेय है और एक परिमेय है। परिमेय को अपरिमेय से जोड़ेंगे या घटाएंगे, यहाँ माइनस भी रहा तो चलेगा। तो अगर जोड़ेंगे या घटाएंगे तो समझना वो हमेशा इसका वैल्यू जो आएगा वो क्या आएगा, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। देखिए समझिएगा क्वेश्चन को, 3 क्या है, परिमेय, लेकिन रूट 5 क्या है, अपरिमेय। तो देखिए यहाँ अगर माइनस भी रहता तो क्या होता है, एक परिमेय को अगर अपरिमेय के साथ घटाएंगे तो भी अपरिमेय होगा, और अगर एक परिमेय को अगर अपरिमेय के साथ जोड़ेंगे भी तो भी क्या आएगा, अपरिमेय होगा। खत्म कहानी। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है ना, 7√5 कैसे संख्या है। देखिए 7 है ना, ये 7 इसके साथ गुना है, किसके साथ, ये अपरिमेय संख्या के साथ। देखिए √5 क्या है, अपरिमेय संख्या, इसका वर्गमूल नहीं निकलता। देखिए √5, √3, √2, √7, √11, √13, ये सब अगर रहा तो इसका वर्गमूल नहीं निकलता है। तो √5 क्या है, अपरिमेय संख्या है, और ये हालांकि बाहर में है, ये इसके साथ गुना में है, तो ये अपरिमेय है। अगर ये है भाई तो ये भी अपरिमेय ही हो जाएगा, तो बोलेंगे अपरिमेय संख्या। कैसी संख्या, ये अपरिमेय संख्या। आगे देखिए क्या बोलता है, 15/1600 का दशमलव प्रसार किस प्रकार का होगा। देखिए दशमलव प्रसार किस प्रकार का होगा, मैं दशमलव प्रसार बता रहा हूँ, तो हम आपको आसान तरीके बताते हैं कि ऊपर वाले को बोलते हैं अंश, नीचे वाले को बोलते हैं हर। हम कुछ नहीं करेंगे बाबू, लिखेंगे हर बराबर 1600। देखिए बाबू ध्यान से, 1600 का पहले फैक्टराइज करके दिखा देते हैं बाबू हम। 2 से लगाओ, 2 अठी 16, 800 हुआ, फिर 2 से 400 दूना 800, फिर 2 से 200 दूना 400, फिर 2 से कितना हुआ यहाँ पे 100,
फिर 2 से लगाएंगे कितना हुआ, 2 से लगाए 50 बार में कटा, फिर 2 से 25 बार में आया। अब ये 25 को हम फिर फैक्टराइज करते हैं, 5 पच्चे 25, यहाँ जगह नहीं आता इसलिए इसको ऐसे कर दिए। तो कितना है 2 2 2 2 2 2 और 5 5 आया। हम एक बात और बता देते हैं, कभी भी अगर 2 2 गुणनखंड करने पर, अगर इस तरह अभाज्य गुणनखंड करने के बाद बाबू इसको अगर 2 2 आ गया, खाली 2 2 आएगा तो भी वो शांत है, अगर खाली 5 आएगा तो भी वो शांत है, अगर वो 2 और 5 दोनों आया तो भी वो शांत है। तो देखिए इसमें क्या आया, खाली 2 और 5 आए ना, तो सीधे बोल देंगे कि ये शांत है, सीधे शांत दशमलव, खत्म कहानी, शांत दशमलव इसका आंसर। आगे देखिए क्या बोलता है, कहता है क्वेश्चन में क्या, कितना प्यारा क्वेश्चन है, 63/343। हमको ऊपर वाले से कोई मतलब नहीं है, नीचे वाले से मतलब है। पहले हर बराबर कितना दिया है 343, समझिएगा 343 है बाबू। अब इसका दशमलव प्रसार किस प्रकार का होगा, देखिए अब हम क्या करें 343 का पहले फैक्टराइज करेंगे। एक बात याद रखिएगा, इसको 7 से लगाना है डायरेक्टली, 7 का पहाड़, क्योंकि देख जानते हो आप, अगर 7 का क्यूब होता है ना, दिखा देते हैं हम, 7 का क्यूब कितना होता है 343 होता है, 7 सत्ते 49, 49 सत्ते 343। तो देखिए बाबू 7 का पहाड़ा में 34 नहीं आएगा, तो 7 7 चौका 28 हुआ, यहाँ कितना बचा 6 बचा, 6 और 3 63, 7 9 63, फिर 7 से लगाया 7 सत्ते 49, तो 7 आया ना, खाली बोलेंगे 7 गुने 7 गुने 7। तो क्या देखिए खाली 7 आया तो ये शांत नहीं होगा, शांत कब होगा जब 2 आएगा तो शांत होगा, जब 5 आएगा तो भी शांत होगा, अगर 2 और 5 दोनों रहता तब शांत होता, लेकिन यहाँ पे 7 आएगा तो क्या बनेंगे अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती, खत्म कहानी। आगे देखिए बाबू क्या बोलता है क्वेश्चन में, क्वेश्चन क्या कहता है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को एकदम छोड़ना नहीं है, एकदम समझना, एकदम फिक्स एग्जाम में आएगा। कितना प्यारा क्वेश्चन है, यदि किसी बहुपद के शून्यकों का योग, देखिए बाबू शून्यकों का योग का मतलब जानते हैं आप लोग क्या होता है, इसका मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा, याद रखिएगा। शून्यकों का योग दिया है तथा गुणनफल क्रमशः -3 और -2 है, मतलब शून्यकों का योगफल दिया है 3, तो हम लोग लिखे अल्फा प्लस बीटा बराबर 3, कोई दिक्कत। अब अल्फा प्लस बीटा का मान जानते हैं बाबू क्या होता है, -b/, ये होता है बाबू। अब देखिए 3 के 3, अब ये माइनस को हटाने के लिए ना हम इधर 2 माइनस देते हैं, एक माइनस इधर दिए और एक माइनस यहाँ दिए, एक माइनस माइनस कट गया तो बचा क्या b/, ये बराबर कितना बचा -3/1 बचा, कोई डाउट है क्या। आगे देखिए अब गुणनफल बोला है तो गुणनफल कितना दिया -2, बोलेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर कितना दिया है -2। अब देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है c/a, अब यहाँ हुआ -2/1, देखिए ध्यान से, यहाँ पर a का मान 1 है, यहाँ पर भी a का मान 1 है, हम यहाँ बता देते हैं a बराबर 1 आए बाबू। अब b के सीधा में कितना है बाबू, देखिए तो -3, तो बोलेंगे b बराबर -3। अब देखिए c बराबर कितना है बाबू -2, तो c बराबर 2 -2 हुआ, कोई डाउट है क्या, नहीं सर। आगे देखिए अब बोलेंगे द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, एरो मारेंगे, इसका फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है, ax² + bx + c बराबर 0। देखिए बाबू a का मान कितना है 1, बीच में गुना x² है ना, तो x² के x² प्लस b का मान कितना है -3 है, तो -3 है तो इसलिए हॉल में बंद करके रखेंगे, प्लस c का मान कितना निकला -2 निकला। अब ये क्या था बराबर के बराबर 0 के 0। अब देखिए एरो मारेंगे, x² के x² प्लस माइनस माइनस हुआ, 3 के 3 x के x हुआ, प्लस माइनस -2 बराबर 0, इसका आंसर जिस ऑप्शन में ये वाला मिलेगा आपका यही आंसर हो गया। ठीक है, आगे हम आपको जितना भी नंबर में करवा रहे हैं, जैसे ये 6 नंबर का एग्जाम 6 नंबर करवा रहे हैं, तो आपको एग्जाम में भी 6 नंबर में ये पूछेगा सवाल, याद रखिएगा। देखिए क्या कहता है, इतना नहीं पढ़ना है बाबू, यहाँ पे क्या बोला है p और यहाँ x बोला है, तो x वाली बोला है बाबू, x वाला h में कितना है, तो देखिए ये x वाला लाइन में देखिए ये कुछ जो कर्व लाइन है, ये वाला जो घुमा है इस तरह से, ये कितना बार छुआ है 1 बार 2 बार 3 बार, तो सीधे बोलेंगे इसका आंसर 3 हो गया। आगे देखिए, आगे में क्या करते हैं बात, बोलता है ना कि यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला है, देखिए प्यारे, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन है। देखिए क्या बोला है, यहाँ बोला है 4u², देखिए 4u² + 8u, ये 4u है, याद रखेंगे है ना। तो यहाँ दोनों में से कॉमन क्या मिला 4, देखो यहाँ 4 का पढ़म 4 आता है, 4 का पढ़म 8 आता है, 4 और u यहाँ 2 है, यहाँ पर u 1 है, तो क्या करेंगे यहाँ पर 1 u निकल गया, समझिएगा हम इसको ऐसे ही कर रहे हैं, 4 भी निकल गया और u भी निकल गया कॉमन, तो क्या हुआ 4 का पढ़म 4 कट गया, 2 u में 1 u निकला, 1 u बचा, प्लस 4 का पढ़म 8 आता है के बार में 2 बार में, eu तो बाहर हो गया। अब क्या बचा बराबर 0 दे देंगे, क्योंकि शून्यक बोला है बाबू। अब देखिए एक बार 4u के साथ 0 लेके चला गया, 4u बराबर 0, और एक बार क्या होगा u + 2 बराबर 0। अब ध्यान से देखो, इसीलिए u बराबर 0 ऊपर और 4 नीचे, तो u का वैल्यू कितना आएगा, ये 4 है बाबू, तो इसका वैल्यू 0 आया। आगे देखिए u बराबर 0, प्लस में था माइनस हुआ 2, अब u बराबर कितना हुआ -2, कोई डाउट है क्या। अब इसका आंसर 0, -2 हो सकता है, या तो फिर -2, 0 रहा, जो दो ऑप्शन में मिला आपको उसमें टिक मार दीजिए।
ठीक है, आपको ऑप्शन में जो मिला, अगर रहा 0,-2 रहा तो उसमें टिक मार दीजिए, फिर -2,0 रहा तो उसमें टिक मार दीजिए। आगे देखिए, इसमें क्वेश्चन में क्या बोलता है, द्विघात समीकरण दिया है ए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 का मूल की प्राकृति ज्ञात कीजिए। इसको मूल की प्राकृति निकालना है। देखिए ध्यान से, पहले हम इसको मूल की प्राकृति कैसे निकालते हैं बताते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 बराबर 0 मानेंगे। यहाँ पर लिखेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। यहाँ लिखेंगे चूँकि द्विघात बहुपद से, ये हम द्विघात बहुपद से फार्मूला लिखे हैं। अब बाबू ए के सीधा यहाँ पर कितना है 1 है, तो ए बराबर 1 हुआ। बी का मान कितना है बाबू 1 है, और सी बराबर -1 है। तो ए बी सी निकल गया। आपको द्विघात बहुपद में है ना, आपको प्राकृति निकालना है। पहले आपको डी निकालना पड़ेगा। डी का फार्मूला जानते हैं क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, याद रखिएगा। अब देखो डी, बी का मान कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस 4 गुने ए का मान कितना हुआ 1 गुना सी का मान कितना हुआ -1। अब 1 का स्क्वायर 1 माइनस, देखो माइनस माइनस कितना हुआ प्लस, 4 एकम 4। अब बताइए 4 कितना हुआ 5, तो डी का मान कितना है 5। अब यहाँ बोल सकते हैं हम क्या जानते हैं कि डी का वैल्यू जो है ना वो क्या है 5 है ना डी का मान। तो यहाँ डी बराबर 0 मान लेते हैं। चलो डी और 0 मान लिए, तो डी का मान क्या है 5 आया। अब दोनों में से बड़ा कौन है, डी बड़ा है। तो जब डी बड़ा होता है ना तो बोलेंगे क्या बोलेंगे कि मूल, क्या बोलेंगे, मूल वास्तविक एवं असमान है, असमान है। हो गया। आगे क्वेश्चन में देखिए क्या बोलता है। क्वेश्चन में कहता है, कितना प्यारा क्वेश्चन है बाबू, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे। देखो दो भिन्न, अगर भिन्न बोलेगा ना बाबू तो इसका मतलब क्या होता है जानते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 बोला ना यहाँ पे, तो ये दो भिन्न बोला, भिन्न मतलब अलग अलग। अगर अलग अलग बोलेगा ना तो क्या होता है, ये पूरा का पूरा किसका मान है जानते हैं, ये पूरा का पूरा क्या मान होता है। ये अगर इस तरह का क्वेश्चन बोल दिया तो समझ जाइए कि ये निकलता है डी का वैल्यू। किसका वैल्यू, डी का वैल्यू इसी से निकलता है ना। तो हम लोग बोलेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये आपको क्वेश्चन दिया था, हम उतार दिए। अगर कभी भी बोला भिन्न, दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे अगर बोला तो बी स्क्वायर माइनस 4ac 1, अब यहाँ 0 मान लीजिए। लेकिन अगर वास्तविक भिन्न बोला, अगर अलग अलग बोला तो इसमें बड़ा होता है इधर, इधर कर देंगे हम लोग बड़ा, इधर बड़ा कर देंगे तो समझ जाएगा कि यही होगा क्या, वास्तविक मूल होंगे। खत्म कहानी। दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे, ये आंसर हो गया आपका। ठीक है। अगर जानते हैं, अगर समान यहाँ बोलता ना समान, तो यहाँ पर हम इज इक्वल टू देते, कोई दिक्कत है क्या। अगर समान बोलते तो क्या बोलते हैं इज इक्वल टू, लेकिन भिन्न बोला, भिन्न मतलब अलग अलग, तो अलग कौन होगा, ये बड़ा हो जाएगा। खत्म। आगे देखिए क्या बोलता है, कितना अच्छा क्वेश्चन बोला है। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है ना कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 बराबर 0 का विविधकर ज्ञात करना है। तो बोलेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ए का मान यहाँ कितना होगा 1 है, बी का मान कितना है, यहाँ पे बी का मान यहाँ पर 1 माइनस 1 छिपल है, और सी का मान कितना है 3 है। ध्यान से देखिए ए बी सी हो गया। अब आपको विविधकर निकालना है। विविधकर का मतलब डिस्क्रिमिनेंट, तो डी का वैल्यू निकालना है। फार्मूला था बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी का मान कितना है -1, इसका होल स्क्वायर माइनस 4 गुने ए का मान कितना हुआ 1, और सी का मान कितना हुआ 3। 1 का स्क्वायर 1 हुआ, माइनस 4 एकम 4, 4 तिया 12। अब बताइए डी का मान कितना आएगा, ये डी है, यहाँ भी डी होगा। बताइए 1 में से 12 जगह कितना बचेगा -11, कितना बचेगा -11। तो आपका डी का वैल्यू कितना निकला -11। खत्म कहानी। आगे देखिए क्वेश्चन में क्या बोलता है, प्रथम पद ए, कभी भी अगर प्रथम पद किसको बोलते हैं, ए को बोलते हैं। सारवंत किसको बोलते हैं, डी को बोलते हैं। और अगर कभी भी वहाँ के पहले अगर एन का, वहाँ के पहले अगर कोई वैल्यू रहा तो समझिए वो एन का वैल्यू है। देखिए प्रथम पद ए होता है, सारवंत डी होता है, और एनवा पद है तो एनवा पद क्या होगा, तो इसको सीधे बोलेंगे ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। देखिए हम आपको 15 तक क्वेश्चन बता दिए हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, इसको कंप्लीट कीजिए और तुरंत फिर मैं अपलोड करता हूँ वीडियो कुछ देर में।